सबसे पहले मेरे रूम की गंदगी को इग्नोर करना, क्योंकि मैं कुछ दिनों से बाहर मतलब मैं बाहर गई। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। मैं अभी अभी उठी हूँ, नहाई हूँ, धोई हूँ, फ्रेश हुई हूँ और ये ब्लैक कॉफ़ी बना के लेके आई हूँ के बिना मेरी आँख नहीं खुलती। और मैंने अभी-अभी 2 अंडे उबालने के लिए रखे हैं, क्योंकि आज है मंडे और मुझे जाना है जॉब पे, जिसमें अभी 2 घंटे से ऊपर का टाइम है। और मैंने सोचा कि मैं रूम क्लीन करती हूँ, थोड़ा-सा काम है, यूनिवर्सिटी के रिलेटेड ही रिपोर्ट सबमिट करनी है। एक्चुअली मैंने कर दी थी, बट वो बोल रहे हैं कि पीडीएफ फॉर्मेट में मत करो, हंगुल या कोई वर्ड फॉर्मेट और फॉर्मेट में करो। तो इसलिए, और सबसे पहले मेरे रूम की गंदगी को इग्नोर करना, क्योंकि मैं कुछ दिनों से बाहर मतलब मैं बाहर गई थी ग्रोसरी करने के लिए, और इसके बाद मैं बीमार पड़ गई और इसके बाद मेरी जॉब थी, तो सब कुछ मिक्स हो गया। तो मैं अभी रूम क्लीन करूँगी, आज टाइम लगा। पता नहीं क्यों मैं रोज़ सोती हूँ मैं सुबह जल्दी उठ के रूम क्लीन करूँगी। तो मैं सुबह मतलब रात को जल्दी सोने की कोशिश करती हूँ, मैं सो जाती हूँ कई बार नींद नहीं आती, सुबह हो जाती है। अगर मैं जल्दी सो जाऊँ तो आधी रात को नींद खुल जाती है मेरी, अजीबो-गरीब से सपने आते हैं और इसके बाद फिर सुबह वही होता है, मुझे सुबह उठा नहीं जाता। आज मैंने 8 बजे का अलार्म सेट किया था कि सुबह 8 बजे उठ जाऊँगी, बट अभी 1 बजे उठी हूँ, अभी नहाई हूँ, धोई हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ और फिर रूम क्लीन करने की कोशिश करूँगी। और आपको दिखाती हूँ कि मेरा रूम इतना छोटा है कि ना, एक चीज़ भी गलत जगह रख दो तो बिखर जाता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, प्लीज़ इग्नोर करना, बट दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गोशीबॉन में रह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें कम ही रखो, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं। और दूसरा, मैंने अभी तक अपना बिस्तर भी ऐसे ही रखा है, क्योंकि मैं आलसी नहीं हूँ, क्योंकि गोशीबॉन में ठंड लगती है और गर्मी भी ज़्यादा लगती है बाहर की बाकी अकोमोडेशन से, क्योंकि यहाँ आपका कोई पर्सनल हीटिंग सिस्टम या एयर कंडीशनर सिस्टम नहीं रहता है। तो इसीलिए मेरा रूम है, प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना, बहुत गंदा है। अभी-अभी मैंने कॉफ़ी पी ली है, तो मैंने अभी कैमरा ऑन किया ये देखने के लिए कि मेरा रूम साफ़ करते हुए मैं वीडियो बनाऊँगी। तो मैंने देखा कि मेरा रूम इतना ज़्यादा गंदा है कि कैमरा रखने के लिए जगह ही नहीं है। तो मैंने सारी चीज़ों को एक साइड करके यहाँ जगह बनाई है। आई होप आपको अच्छे से दिखेगा। अगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि तो भाई समझ लेना, क्योंकि मेरे पास आईफ़ोन नहीं है। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको अपना बैंक अकाउंट या एड्रेस भेज दूँगी, ताकि आप आईफ़ोन भेज सकें और मैं अच्छी क्वालिटी की वीडियो बना सकूँ आपके लिए। और मैंने अभी नोटिस किया है कि मेरे एक पिंपल हो गया है और बिल्कुल माथे के बीच में बिंदी जैसा, आई डोंट नो व्हाई मेरे और मेरे पापा के पिंपल यहीं होते हैं। क्या इसके पीछे कोई कारण है या पता नहीं क्या है? अगर आपको कुछ पता है तो ज़रूर बताना। और अब कमरे की क्लीनिंग करते हैं और दिखाती हूँ कितना सामान है। सबसे पहले तो मैं ये अपना बैग जो मैं इंडिया से लेके आई थी, बट ये की चेन है ना, जो मैंने कोरिया में मतलब ये यूनिवर्सिटी से मिला था, ये फ्रेंड्स से मिला था, और बाकी ऐसे। और ये दिखाती हूँ, ये बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, मतलब परफ्यूम वाली बाम होती है ना, वो ऐसा कुछ है जिसे ऐसे लगाते हैं। वैसे मुझे अभी स्किन केयर करना था, आपने मेरी स्किन की हालात देख ही लिए हैं, बट अभी मैं पहले रूम क्लीन करूँगी, वरना पूरी वीडियो में आपको मेरा गंदा कमरा देखना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस मैंने सब कुछ निकाल लिया था। अभी इसे यहाँ टांग देते हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ थोड़ा थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। मैं ना जितने भी पॉलीथीन्स होते हैं आते हैं, वो सबको इकट्ठा कर लेती हूँ, बाद में इससे कूड़ा फेंकने के काम आ जाते हैं, क्योंकि भाई जुगाड़, क्योंकि यहाँ ऐसे जो पॉलीथीन आते हैं ना गार्बेज वाले, वो उनके पैसे बचा लेती हूँ मैं। ओह नो, ये गाइस, ये मैंने क्या कर दिया। हुए थे कान साफ करने के लिए, बट ये सब निकल गए। और आपको लगेगा दीदी के पास मेकअप नहीं है इसलिए नहीं करती, ये सब है मेरे पास, जो कि मुझे ब्रांड कोलैबोरेशन से या गिफ्ट्स में मिला हुआ है, बट दीदी को करना ही नहीं आता। मैंने एक दिन ये सब कुछ यूज़ करके अपना मेकअप करने की कोशिश की, और सच बताऊं तो उसमें मैं चुड़ैल लग रही थी बिल्कुल ही, मतलब मुझे बिल्कुल ही नहीं आता। जब भी थोड़ा बहुत मेरी हम ओलिवियांग जाते हैं तो मेरी फ्रेंड करती है, उसे बहुत शौक है इन चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का, बट मुझे ना तो बाल बनाने की स्किल है, ना मेकअप करने की स्किल है। खाना बना लेती हूँ बस ठीक ठाक सब, वो भी बहुत अच्छा नहीं बनता। एक भी लड़कियों वाला गुण नहीं है मेरे अंदर। पता नहीं मेरा क्या होगा लाइफ में। क्या
आप भी ऐसे हैं या आपके पास ये सारे गुण हैं, या मतलब मैं ही सिर्फ इकलौती लड़की हूँ इस पूरी दुनिया में जिसे ये सब करना नहीं आता। मैंने फालतू में अपना काम बढ़ा लिया। फाइनली टेबल थोड़ा सा क्लीन हो गया। मुझे ये देखो क्या मिला, ये है मंथली प्लानर। तो मैं कुछ दिन पहले डाइसो गई थी, आपको दिख रहा होगा आई थॉट, क्योंकि लाइट अच्छी नहीं आ रही यहाँ पे, अभी दिख रहा होगा। तो ये लेके आई हूँ ताकि मैं अपना जो नया साल है उसकी नई शुरुआत कर पाऊँ, ताकि अपना कम बैक कर पाऊँ, जो कि बेसिकली हो नहीं रहा है मुझसे, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपना कम बैक कर पाऊँ कोरियन सीख के अच्छी यूट्यूबर फॉलोइंग से, क्योंकि मुझे 1.5 साल से ऊपर हो चुका है ना। तो मेरे यूट्यूब पे अच्छे 1K सब्सक्राइबर हुए हैं और ना इंस्टा पे। तो इसीलिए रोज़ कंटेंट डालूँगी, अच्छा कंटेंट डालूँगी, ताकि थोड़े बहुत फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़े, थोड़े पैसे कमा सकूँ और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा अच्छे से जी सकूँ, कैफ़े में जा सकूँ, क्योंकि कोरिया बहुत महँगा है। मैंने इस टेबल को भी क्लीन किया है। आई नो आपको क्लीन नहीं लग रहा होगा, बट ये ऐसा ही है क्योंकि यहाँ जगह बहुत कम है, चीज़ें बहुत ज़्यादा है। गाइस ये रहा मेरा टूटा हुआ लैपटॉप। गाइस ये है मेरा टूटा हुआ लैपटॉप, जो कि मेरा लास्ट सेमेस्टर से टूटा पड़ा है, बट ये चल रहा है। मैं इसे यूज़ करती हूँ चार्जिंग करके। अभी भी मुझे इससे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं मोस्टली यूनिवर्सिटी का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोरिया में इसे ठीक करवा पाऊँ, क्योंकि ये डेल का है और यहाँ बहुत ही मुश्किल होती है। मैं आपको पहले बता दूँ, अगर आपका सैमसंग या एप्पल के अलावा किसी और का है तो थोड़ा ठीक करवाने में प्रॉब्लम रहती है। आपने जैसे मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी, मैं यूनिवर्सिटी का लैपटॉप ही यूज़ करती हूँ, बट एग्ज़ाम थे तो मेरा जो लैपटॉप था उसकी जो डेडलाइन थी सबमिट करने की वो निकल गई थी। मैंने लेट सबमिट किया था, जिसके कारण मुझे 1 मंथ के लिए सस्पेंड कर दिया है और वेकेशन है तो शायद ना मिले। तो इसीलिए मैं अपने इस टूटे हुए लैपटॉप से काम चला रही हूँ। मैं इसी से कोरियन पढ़ूँगी और आपको दिखाती हूँ मेरे डेडिकेशन कोरियन पढ़ने के लिए। कमरे पे कोरियन ग्रामर के नोट जो मैंने खुद से बना के लिखे हुए हैं, और ये वोकैब्युलरी के वो लगा रखे हैं, और भी पड़े हैं, मैंने बाद में लगाऊंगी जब पढ़ूंगी। और ये मैंने अपना टारगेट भी सेट किया था, बट कर कुछ नहीं रही हूँ। मतलब करना है बट किया नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? ये वाला वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मुझे मैसेज करते रहते हैं, मोस्टली कॉल भी कर लेते हैं कई बार, कि दीदी आपके पास मतलब आप हमारा रिप्लाई नहीं करते, आप बहुत ऐसे हो वैसे हो। तो भाई दीदी के पास भी टाइम नहीं होता, दीदी के पास रूम क्लीन करने का टाइम भी नहीं है, तो दीदी आपको मैसेज कैसे करे? तो मोस्टली कमेंट में मैसेज कर दीजिए करिए, मतलब ऐसे नॉर्मल कॉल मत किया करिए। जस्ट सोचिए कि अगर आप किसी को लाइक इंस्टा पे आपको कोई डायरेक्ट हाय बोल के कॉल कर ले तो कैसा लगेगा? मतलब एकदम वियर्ड लगेगा। कई कई लोग तो वीडियो कॉल भी कर लेते हैं, लड़के नहीं लड़कियां भी होती हैं उसमें, जो कि मुझे बहुत ही अजीब लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है कि अगर आपका कोई डाउट है डीएम कर दो, कमेंट कर दो। और पता है ये लोग मोस्टली वो लोग ऐसा करते हैं जो मुझे फॉलो भी नहीं करते। एटलीस्ट यार फॉलो तो कर लो, अगर कोई डाउट पूछ रहे हो, चाहे बाद में अनफॉलो कर दो, बंदे को ऐसा तो हो जाएगा कि फॉलो किया है। आई डोंट नो, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो गाइस अभी अंडे उबल गए हैं, ये मेरा होगा लंच होगा। हाँ वैसे मेरे लिए ब्रेकफास्ट है, बट अकॉर्डिंग टू द टाइम ये लंच है, क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहीं उठती। मैं कोशिश करती हूँ बट होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली है रूम की, अब करते हैं स्किन केयर। मोस्टली मैं घर पे हूँ तो मैं ये वाला टोनर लगाऊंगी और ये वाला सीरम, जो कि मुझे फ्री में मिला था, क्योंकि मैंने कोरिया आने के बाद कोई भी स्किन केयर के ऊपर पैसे खर्च नहीं किए। सिर्फ लिप बाम लिया और इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब ऐसे मिल जाता है, या तो यूनिवर्सिटी से या फिर ऐसे ही ब्रांड कोलैबोरेशन वगैरह, जो कि कम होती है, बट जितना मिलता है वो बहुत ज़्यादा रहता है मेरे लिए। स्किन केयर बेस्ट मेरे पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, बट वही मैं आलसी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कैसे करना है, तो इसीलिए नहीं कर पाती कई बार। तो आज कर रही हूँ, अब से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं रोज़ ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँ ताकि मेरे सब्सक्राइबर वगैरह बढ़े, अच्छी रीच आए। तो इसके लिए तो मैंने सोचा कि मैं रोज़ रोज़ स्किन केयर करूँगी। वैसे मेरी मॉम भी कह रही थी कि अपनी शक्ल देखो, पिंपल्स वगैरह हो गए हैं, तो इसीलिए ये इसीलिए होता है मोस्टली अब हम बाहर का खाते हैं। सिर्फ स्किन केयर से कुछ नहीं होता। स्किन केयर तो आप कितना भी महंगा कर लो, बट आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि खाना अच्छा खाना चाहिए, जो कि मैं नहीं खाती हूँ। मैं हमेशा बाहर का खाती हूँ। और दूसरा, जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं खाने के लिए, नई नई चीज़ें, मतलब कोरियन खाना वगैरह हो गया, तो इसीलिए अगर किसी को लगे कि ये स्किन केयर गलत कर रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, ताकि मैं अच्छे से स्किन केयर कर पाऊँ। अब लगाते हैं टोनर।
ये मेरा सबसे फेवरेट वाला है क्योंकि फ्री में मिला था। सारी फेवरेट है मेरे वैसे तो। जब मैं इंडिया में थी ना तो सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र के अलावा कुछ भी नहीं पता था कि क्या कैसे होता है, कैसे लगाते हैं। कोरिया आने के बाद जब इतना कुछ मिला मतलब यूनिवर्सिटी वगैरह में या जो भी था, तो उसके बाद मैंने उसके बारे में सर्च किया कैसे लगाते हैं, क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है, तो पता चला भाई इतना ज़्यादा होता है। और अभी तो मुझे मेकअप का भी नहीं पता, सच बताऊँ तो मुझे मेकअप और स्किन केयर का डिफरेंस भी नहीं पता था कि क्या होता है, जो कि मुझे कोरिया आने के बाद पता चला। मतलब मैं इतनी बेवकूफ़ थी। अभी ना मेरे काम पे टाइम बचा है तो मुझे बहुत भूख लगी थी और मेरे पास एक मैगी का पैकेट पड़ा हुआ था, तो मैंने मैगी बनाई और इसके बाद मैं खा के रेडी होती हूँ काम के लिए। बस ये रही मेरी आउटफिट। सर्दी में अब कुछ भी हो आपको यही कपड़े पहन के बाहर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है। और मैं जा रही हूँ अभी अपनी पार्ट टाइम जॉब पे। ये कोट तो निकाल दूँगी और कैप रखना ज़रूरी होता है ताकि मोस्टली रेस्टोरेंट में कोरिया में, ताकि आपके बाल वगैरह गिर ना जाएं। और मास्क भी लगाने को बोल देते हैं कई बार अगर ऐसा हो कि आपको जुकाम वगैरह है। वैसे मुझे तो नहीं है अभी, पर कोरिया में बहुत ठंड है, शायद हो जाएगा। आपको मिलती हूँ बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगी, इसके बाद जॉब पे सीधा या फिर सीधा घर आऊँगी जॉब पे, अगर जॉब पे रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं लगा, क्योंकि ऐसा उनका प्राइवेसी का रीज़न रहता है ना, तो मैं इसलिए रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। मैं घर आ गई हूँ अपनी जॉब से, मैंने खाना खा लिया है और इस पिंपल पे पैच लगा लिया ताकि ये ठीक हो जाए आई होप। और अभी मैं नहा धो के आई हूँ और कल जो परसों ब्लॉग बनाया था उसे एडिट करूँगी। आई होप आप लोगों ने वो ब्लॉग देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने इंडियन ग्रॉसरी का प्राइस बताया कोरिया में। और प्लीज़ कमेंट करना ताकि मुझे थोड़ी शक्ति मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए। और बाय बाय, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।